के अंदर गौ कत्लखाना खोला और नीलों ने कहा कि जब तक हम भारत की संस्कृति को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम भारत को पराजित नहीं कर सकते, भारत को गुलाम नहीं बना सकते। और धीरे धीरे उन्होंने इस देश में गौओं की हत्या और गंगा जी को बांधने का काम किया। जब उन्होंने गाय की चर्बी को कारतूसों पर लगाया और नाम के सैनिक को यह पता लगा कि अंग्रेजों ने गाय पर और शक्ति थी वो धर्म था, इसलिए उन्होंने इस देश के धर्मप्राण लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए कारतूसों पर गाय की। और जब मंगल पांडे नाम के सैनिक को यह पता लगा कि कारतूसों पर गाय की चर्बी बगावत कर दी और 1857 की जो क्रांति है वो मंगल पांडे के बगावत से शुरू हुई। और धीरे धीरे इस देश के अंदर 41वें देश भले ही स्वतंत्र हो गया हो, इस देश में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो भी स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे, वो एक ही बात बोलते थे कि जिस दिन ये भारत स्वतंत्र होगा उस दिन ये भारत स्वतंत्र होगा जिस दिन गौ माता का सम्मान होगा, और जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा उस दिन सबसे पहले गौ माता का सम्मान होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज 65 साल इस देश के अंदर देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस देश के अंदर गौ का कोई सम्मान नहीं है। हमारे यहां, हमारे इस भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में गाय को कहीं भी पशु नहीं कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरः, ये वेद कहता है, वेद किसी के लिखे हुए नहीं है, वेद स्वयंभू है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जिस रामायण को पूरी दुनिया मानती है, उस रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा। अरे रावण, तू ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था, लेकिन तुझे असुर इसलिए कहा गया है कि तूने पशु